एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम हमारा देखने वाले ईबीएस स्नैपशॉट का ही आगे का पार्ट। हमने कल हमारा एक ईबीएस स्नैपशॉट बनाया था और उसका हमने यूज करके अपने इंस्टेंस लॉन्च किया था, और जो भी उस वॉल्यूम अवेलेबल था वो हमारे सेकेंड इंस्टेंस में हो गया था। बट हमने कल सिर्फ एक ही स्नैपशॉट लेकर देखा था, तो आज हम देखेंगे कि हम मल्टीपल स्नैपशॉट्स कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक इंस्टेंस लॉन्च करना होगा। हम अपने इंस्टेंस का नाम दे देते हैं ईबीएस। कल भी हमने ईबीएस नाम का ये इंस्टेंस लॉन्च किया था, ये हम नाम दे देते हैं इसको। इंस्टेंस टाइप हम t2.micro रखेंगे, और ओहायो न्यू हम अपना कीपैड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से एडिट करेंगे सबनेट अवेलेबिलिटी जोन, हम ए जोन में हमारा इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं। और जो भी हमारा ईसी टू इंस्टेंस होता है वो हमारा जोन स्पेसिफिक होता है। तो अब हम यहाँ से कर देंगे लॉन्च इंस्टेंस। तो अभी हमारा इंस्टेंस हो रहा है यहाँ पर लॉन्च। इंस्टेंस अभी हमारा पेंडिंग है, ये अभी थोड़ी देर में हमारा रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब हमारा इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में आ चुका है। हम इसको क्लिक करेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एग्जाम्पल वाली कमांड को कॉपी करके, और मोबाइल टर्मिनल यहाँ पर हम ओपन करेंगे। सो ये हमारा हो गया स्टार्ट लोकल टर्मिनल, और जहाँ पर हमारा कीपैड है वहाँ की लोकेशन देकर अपनी इस कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और ये अभी लॉगिन हो जाएगा हमारा। यस करेंगे हम, एंड हम यूजर को स्विच कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी वॉल्यूम क्रिएट करना है। हम जाएंगे हमारे, इसको डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम जाते हैं एक वॉल्यूम वाले टैब पर हम जाएंगे। हमारी वॉल्यूम बनाएंगे, हम करेंगे क्रिएट वॉल्यूम, और हम अपना साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम 10 GB का साइज ले लेते हैं। आयोक्स हमारा 3000 मिनिमम रहेगा ही, और 125 हमारा मिनिमम थ्रूपुट रहेगा। हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमारा जो इंस्टेंस है वो ए जोन में है, हम यहाँ पर ए जोन की वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं क्रिएट वॉल्यूम। हम किसी और जोन में भी हम वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम ए जोन में हमारा इंस्टेंस है, तो हम उस इंस्टेंस पे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर 10 GB वाली वॉल्यूम आ गई है, अवेलेबल है। अभी हमने इसको अटैच नहीं किया है हमने इंस्टेंस के साथ में। हमारा इंस्टेंस ए जोन में, इसलिए हमने ए ही जोन में अपनी वॉल्यूम बनाई है, नहीं तो हम उसको अटैच नहीं कर सकते। अगर हम डिफरेंट जोन में क्रिएट कर देते हैं, उसी के लिए हम ईबीएस स्नैपशॉट का यूज करना होता है। ये हमारा हो गया, और यहाँ पर हम डेव एचडी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जो डेव एक्सपीडीए है, ये दिस डिवाइस इज ऑलरेडी इन यूज, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम डिफॉल्ट 8 GB का क्रिएट हुआ है उसने ये लोकेशन ले ली है, हम उसका यूज नहीं कर सकते। हम एस डी बी यूज कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर हो गया, हमारा ये वॉल्यूम अटैच हो गया। अब हम बनाएंगे फाइल सिस्टम। एम के एफ एस करेंगे हम, एम के एफ एस -e-xt4 dev एस टी बी नाम से हम अपना एक फाइल सिस्टम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। हमारा फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया। हम इसको नाम दे देते हैं वॉल्यूम को, जिसको हमने बनाया है अपने स्नैपशॉट के थ्रू। V1S1, नहीं, ये हमारा V1 वॉल्यूम है, अभी हमने स्नैपशॉट नहीं क्रिएट किया है। ये हमारा हो गया V1 वॉल्यूम। अभी हम, सबसे पहले हम अपना फाइल सिस्टम क्रिएट करेंगे। फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमारे पास होती है मेक फाइल सिस्टम MKFS-T हम वर्जन यूज कर रहे हैं, और हम dev stb टाइप का फाइल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर हो गया फाइल सिस्टम क्रिएटेड, और फाइल सिस्टम बनाने के बाद में हमें करना होता है माउंट। हम लोग जाते हैं cd/mnt में, जो कि हमारा एक ब्लैंक फोल्डर होता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हम करेंगे इसी पर माउंट, जिसके हम बाहर आएंगे, और फिर हम इसके बाहर आकर हम इसके माउंट कमांड चलाएंगे। माउंट/dev stb और /mnt पर हमने कर दिया माउंट, और हम यहाँ पर करेंगे कुछ फाइल क्रिएट 1 2 3 4 5। ये हमारा हो गया, वॉल्यूम भी हमने क्रिएट कर लिया है। इसी के अंदर नहीं, हमने बाहर क्लिक कर लिया, हम एमएनटी के अंदर नहीं गए हैं। हम कर देंगे, पहले तो हम इसको डिलीट कर देंगे, rm-rf स्टार्स हमारा इसमें जो भी है हमारा डिलीट हो जाएगा। लेस करेंगे, ls/mnt में जाएंगे हम। इसमें हमारा लॉस प्लस फाउंड फोल्डर क्रिएट हो गया है, क्योंकि जब भी हम फाइल सिस्टम बनाते हैं तो हमारा एक क्रिएट हो जाता है। हम rm-rf और ये करेंगे, और ls हमारा भी ये डिलीट हो चुका है, लॉस प्लस फाउंड फोल्डर। जाएंगे cd/mnt में, और
cd/mnt। सो एलिस करेंगे तो यहाँ पर हमारा लॉस प्लस फाउंड है, तो हम इसको डिलीट करना है। rm-rf लॉस प्लस फाउंड हमारा हो गया है ये डिलीट। तो अब हम इसी के अंदर अपने कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हम यूज करेंगे टच 1 2 3 4 5, ये हमारा ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होती है टच कमांड। सो हमने इसे क्रिएट कर लिया है, ये सारी इसमें आ गई है हमारी 1 2 3 4 5 नाम की फाइल्स। और ये हमें टाइम स्टैम्प भी रिटर्न करके देता है। तो हम करेंगे ls हाइफन हाइफन LTR। सो देखिए इसमें हमें टाइम स्टैम्प भी रिटर्न करके दिए। रीड राइट एग्जीक्यूट की हमारी इसकी डिटेल्स है सारी की सारी, ओनर ग्रुप एंड अदर यूजर की, और इसने हमें ये टाइम स्टैम्प्स रिटर्न करके दिए हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम हमारा तो अपना वॉल्यूम तो क्रिएट हो गया है, अमाउंट भी हो गया है। सो अब हम इस वॉल्यूम से अपना स्नैपशॉट लेंगे। सो अभी हमारे पास में गिवन वॉल्यूम है, और हम इस वॉल्यूम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे और करेंगे यहाँ पर क्रिएट स्नैपशॉट। और यहाँ पर हम इसका नाम भी देते हैं S1, बनाया है हमने V1 से, और यहाँ पर हम कर लेंगे इसको क्रिएट स्नैपशॉट। सो हमारा 10 GB का वॉल्यूम था, और स्नैपशॉट क्या है, उसके अंदर का डेटा है। सो हमारा बन गया यहाँ पर स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट को भी हम यहाँ पर नाम दे देंगे जो हमने V1 से बनाया है, S1 V1। सो ये जो 10 GB है, ये हमारा वॉल्यूम साइज है, और हमारा जो एक्चुअल डेटा होगा वो हमारा कुछ MB में ही होगा। फुल स्नैपशॉट साइज यहाँ पर हमारा शो होगा। अभी ये हमारा पेंडिंग शो कर रहा है, सो थोड़ी देर बाद ये हमारा यहाँ पर शो करने लगेगा। रिफ्रेश हम करते रहेंगे इसको। सो नाउ इट इज शोइंग 207 MB। तो ये हमारा 207 MB का इसने स्नैपशॉट बना दिया है यहाँ पर। सो अब हम इसी स्नैपशॉट से हम मल्टीपल वॉल्यूम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और उस वॉल्यूम को हम अटैच कर सकते हैं मल्टीपल जोन में। हम क्रॉस जोन जा सकते हैं, और कॉपी शेयर करके हम क्रॉस रीजन भी जा सकते हैं। एक्शन में जाएंगे और यहाँ पर कॉपी स्नैपशॉट करेंगे, तो हम यहाँ पर जाएंगे अपने रीजन को सिलेक्ट करके हम क्रॉस रीजन भी जा सकते हैं, और हम क्रॉस अकाउंट भी जा सकते हैं। तो हमें इसे क्रॉस अकाउंट शेयर करना है, तो सबसे पहले तो हमें इसको करना होगा पब्लिक। सो हमारा जो स्नैपशॉट सेटिंग्स है उसमें हम जाएंगे, और यहाँ पर हमारा स्नैपशॉट शेयर, तो हमको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और इसको हमें पब्लिक करना पड़ेगा। शेयर द स्नैपशॉट विद स्पेसिफिक अकाउंट से हम कर सकते हैं शेयर द स्नैपशॉट पब्लिकली विद ऑल AWS यूजर्स। अगर हमें AWS यूजर से करना है शेयरिंग snapshot publicly shares the snapshot and its content with all AWS users in this region। तो जो भी हमारे AWS रीजन होंगे सभी में वो शेयर हो जाएगा, सभी यूजर्स को शेयर हो जाएगा ऑल ओवर द AWS रीजन। और अगर हमें प्राइवेटली शेयर करना है, तो हम यहाँ पर इसको प्राइवेट ही रहने देंगे, और यहाँ पर हम ऐड अकाउंट करके हम ऐड करके हम इसे शेयर कर सकते हैं। तो हमने हमारा फर्स्ट स्नैपशॉट तो क्रिएट कर लिया है S1 V1, और उसमें हमारे 1 2 3 4 5 अवेलेबल होंगे। अब अगर हम इससे कोई भी वॉल्यूम बनाते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक हमारे 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, और हम उस वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं किसी भी जोन, किसी भी रीजन, और किसी भी अकाउंट में बाय यूजिंग दिस स्नैपशॉट। सो अब हम क्या करेंगे, हम अपना सेकेंड स्नैपशॉट लेंगे। तो सेकेंड स्नैपशॉट लेने के लिए हम इसमें से कोई भी फाइल को या तो डिलीट कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। सो हम इसी में ऐड कर देते हैं टच 6। तो हमने टच 6 हमने ऐड कर दिया है अपने इसमें, और अब हम इसका स्नैपशॉट लेंगे। ठीक है, सो हम जाएंगे हमारे वॉल्यूम में, और अब हम इस वॉल्यूम से एक दूसरा स्नैपशॉट ले लेंगे, इसमें हमारा 6 भी ऐड हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पर हम एक्शन में जाएंगे, क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे, और हम यहाँ लिखेंगे S2 हमने बनाया हमारे V1 से, V1 से नॉट इंस्क्रिप्टेड। सो अब हम जाएंगे हमारे स्नैपशॉट में, यहाँ पर है हमारा। सो हमारा सेकंड स्नैपशॉट भी अपना क्रिएट हो चुका है, तो हम नाम दे देते हैं S2 V1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा थर्ड स्नैपशॉट लेंगे। सो थर्ड स्नैपशॉट के लिए हम एक डिलीट कर देते हैं। सो हम डिलीट करने के लिए करेंगे RM, लेट्स से हमने 2 को डिलीट कर दिया। सो RM रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल। यस, हम LS करेंगे इसमें। तो इसमें अब 1 2 नहीं है इसमें, सो 1 3 4 5 6 है। तो अब हम इसका स्नैपशॉट लेंगे। सो अभी हमारा जो स्नैपशॉट होगा उसमें ये सारा होगा 1 3 4 5 6, अब इसमें 2 नहीं होगा। तो हम फिर से अपने वॉल्यूम पर जाते हैं, इस वॉल्यूम पर हम रिफ्रेश करते हैं, और इस वॉल्यूम से हम अपना थर्ड स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो हम करेंगे क्रिएट स्नैपशॉट S3 P1 से हमने अपना स्नैपशॉट लिया है,
और ये हमारा हो गया थर्ड स्नैपशॉट। यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, सो अब हमारा हो गया है S3 भी हमारा क्रिएट हो चुका है, S3V1। सो हमारे यहाँ पर 3 स्नैपशॉट हमने क्रिएट कर लिए। सो हमारा फर्स्ट स्नैपशॉट हमारा 260 MB का है, सेकंड भी हमारा उतना ही MB का है, और थर्ड भी हमारा सेम MB का ही होगा, क्योंकि इसमें सेम ही डेटा हमारा अवेलेबल है। और ये हमारा पॉइंट इन टाइम होता है। सो और जो हमारा फर्स्ट स्नैपशॉट होता है वो तो हमारा एग्जैक्ट रेप्लिका होता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी स्टोरेज भी कम लगती है, और जो सेकंड में हमारा होता है सिर्फ जो भी चेंज हुआ है उसमें से वही वो स्टोर करता है कि हमारा ये 260 MB का ही है। अगर इसमें होता है हमारा कि फर्स्ट 2 GB का, सेकंड 2 GB, थर्ड 2 GB, तो हमारा पूरा 6 GB का हो जाता है। बट ये ऐसे काम नहीं करता है, इसमें सिर्फ हमारा चेंज ब्लॉक का ही स्टोर होता है। तो हमारे ये 260 MB के हमारे तीनों के तीनों स्नैपशॉट क्रिएट हो गए हैं। सो अब अगर हमारा इंस्टेंस भी हम डिलीट कर दें और हमारे जो हमने वॉल्यूम बनाई थी हम उसको भी हम डिलीट कर देते हैं। सो ये जो हमने वॉल्यूम बनाई है हम इसको डिटैच कर देंगे, और उसके लिए हम यहाँ पर इसको हमारी ये जो वॉल्यूम है, हम V1 अपनी जो वॉल्यूम है इसको हमने कर दी है डिटैच, और हम इसको डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि हमने इसका स्नैपशॉट ले लिया है। ठीक है, हमने 3 स्नैपशॉट्स ले लिए, और जो हमारा इंस्टेंस है हम उस इंस्टेंस को भी हम डिलीट कर देंगे, हम टर्मिनेट कर देंगे अपने इंस्टेंस को। तो हम अपने इंस्टेंस में जाएंगे और इंस्टेंस स्टेट में जाएंगे, और इसको कर देंगे हम यहाँ से टर्मिनेट एंड डिलीट। सो इससे जो भी हमारा रूट वॉल्यूम था वो भी हमारा डिलीट हो जाएगा, और वॉल्यूम भी हमारा नहीं शो करेगा। बस हमारे पास में अपने 3 स्नैपशॉट्स हैं। और अगर हम ये 2 स्नैपशॉट्स भी डिलीट कर दें जो हमने सबसे पहले लिए थे, S1 और S2, सो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम सिर्फ हमारे पास में 3 है, जिसमें हमारा 1, 3, 4, 5 और 6 है। सो और इसमें जो भी है हमारा, इसमें हमारा 1, 2, 3, 4, 5 है, और हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारा सेकेंड वाले स्नैपशॉट में था। सो हम देख भी सकते हैं इसको भी अटैच करके। सो हम इसे देख ही लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, अपना पहले इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पर हम करेंगे क्लिक, और यहाँ पर हम अपना एक न्यू इंस्टेंस बना लेते हैं। EBS हमने नाम से हमने अपना एक इंस्टेंस बना लिया है, और यहाँ पर हमारा सेम EMI होगा, और ओहायो न्यू एडिट। सो अब हम बनाते हैं, हमारा पहले A जोन में था, तो अब हम B जोन में हमारा इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं। सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग ग्रुप और लॉन्च विजार्ड 1। और यहाँ से कर देंगे हम इसको इंस्टेंस को लॉन्च। सो हमारा इंस्टेंस तो यहाँ पर लॉन्च हो गया है। अभी हम इसको करेंगे कनेक्ट। सो ये हमारा रनिंग आ चुका है। अभी हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कनेक्ट, और इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पर हम न्यू टैब में हम कर लेते हैं CD डेस्कटॉप। ये हमारा हो गया, मैं पेस्ट कर दिया इसको। यस। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो स्नैपशॉट है उसमें हम जाएंगे S1V1। हम इससे EMI भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम इसे वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। सो हम करते हैं इससे वॉल्यूम क्रिएट। तो ये हमें 10 GB या 11 GB का ही रखना होगा। हम कम करेंगे तो ये कम नहीं लेगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम का साइज हमेशा स्नैपशॉट के साइज से ज्यादा होता है। तो हम देते हैं 11 GB की वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट। ये लो। सो हमने हमारा इंस्टेंस B जोन में बनाया, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम भी B जोन में ही कर देते हैं, और इसको कर देते हैं हम यहाँ से क्रिएट वॉल्यूम। तो और हम अपने वॉल्यूम पर जाते हैं यहाँ से। ये हमारी इंस्टेंस की वॉल्यूम है 8 GB की डिफॉल्ट वाली, और ये अभी हमने जो क्रिएट करी है न्यू, ये वॉल्यूम हमने बनाई है। ठीक है, ये वो वाली वॉल्यूम है। सो हम इसको करेंगे यहाँ से एक्शंस पर जाएंगे, और हम इसको अटैच वॉल्यूम करेंगे। सर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अवेलेबल आ चुका है। अभी हमें इसको इन यूज लेके आना है, सो हम एक्शंस में जाएंगे, और इसको हम अटैच कर देंगे हमारे B जोन वाले इंस्टेंस के साथ में। सो ये हमारा इंस्टेंस है, और SDB हमने सेलेक्ट कर लिया है। B जोन में हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम SDB भी करें, SPC भी कर सकते हैं। सो ये अभी हमारा अटैच हो गया है हमारे इंस्टेंस को। तो इंस्टेंस को तो हमारे अटैच हो गया है, यही हमारा इंस्टेंस था। तो CD हम /MNT में जाएंगे। एलएस पर अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको माउंट नहीं किया। हमें इसको फिर से हमारा फाइल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने वॉल्यूम बनाई है वो हमने अपने स्नैपशॉट से बनाई है। और अगर हम फाइल सिस्टम बनाएंगे तो उसका जो भी डेटा है वो सारा का सारा करप्ट हो जाएगा, और डेटा हमारा चला जाएगा। तो हम माउंट करेंगे डायरेक्टली डेव STB
cd/mnt पर cd/mnt में जाएंगे, एलएस करेंगे तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 हमारा अवेलेबल है। ठीक है, सो ये आपने देख लिया कि हमने अपने इंस्टेंस से अपने मतलब माउंट किया है एमएनटी नाम के फोल्डर पर। अब हम जो हमारा सेकेंड हमारा स्नैपशॉट है उसको भी हम माउंट करेंगे, तो उसके लिए हम कोई डिफरेंट फोल्डर भी बना सकते हैं। mkdir न्यू और mkdir न्यू वन। तो न्यू में हम करेंगे अपना सेकेंड और न्यू वन में करेंगे हम अपना थर्ड वाला स्नैपशॉट माउंट। सो उसके लिए हम फिर से हम वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे अपने स्नैपशॉट से और हम इसे इसी इंस्टेंस के अंदर माउंट करके देखेंगे। सो हमने हमारे फर्स्ट स्नैपशॉट से तो वॉल्यूम क्रिएट कर लिया है, अब हम जाएंगे हमारे सेकेंड वाले स्नैपशॉट पर, जिसको नाम दे देते हैं 1 कि हमारी फर्स्ट वाली वॉल्यूम है फर्स्ट स्नैपशॉट पर। अब हम जाएंगे अपने स्नैपशॉट में, ये है हमारा स्नैपशॉट, हमारा S1 हो गया, हमारा S2 से करेंगे हम एक्शन और क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। तो हम यहाँ पर इसमें भी ऐसा ही हमारा 9 नहीं कर सकते, हम 10 11 12 कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हमने 11 करके हम 12 कर देते हैं, हम 11 भी कर सकते हैं हम, तो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो हम इसको कर देते हैं और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 12 कर दिया है, हम इसको कर देंगे यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम। सो अभी हमारी ये वॉल्यूम भी हो गई है क्रिएट। अब हम इसी वॉल्यूम को सेम इंस्टेंस के साथ फिर से अटैच कर देंगे, बहुत ही ईजी है ये। हमने बनाई थी 12 GB वाली, सो ये हो गई हमारी 2। सो अब हम इस वॉल्यूम पर जाएंगे, अभी हमारी अवेलेबल है, यूज नहीं है, सो हम इसको एक्शंस पर जाएंगे सिलेक्ट करके और अटैच वॉल्यूम करेंगे। अटैच वॉल्यूम करके हमारा यहाँ पर क्या है हमारा कि ए जोन में हमने हमारी वॉल्यूम क्रिएट कर दी है, इसलिए यहाँ पर ये मैच ही नहीं हो रहा है क्योंकि हमें बी जोन में ही करनी थी। तो यही सारी हम जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तभी हम ये सब सीखते हैं कि हमें हमारी जो है वॉल्यूम ये अभी हमें बी जोन में बनानी थी और हमने हमारी वॉल्यूम जो है वो ए जोन में बना दी है यहाँ से। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली तो अब चेंज नहीं कर सकते हैं वॉल्यूम को, सो हमें सबसे पहले अभी वॉल्यूम को डिलीट ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे कोई काम की क्योंकि हमारा इंस्टेंस ही नहीं है, फिर हमें उसके लिए दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करना पड़ेगा ए जोन में इसलिए। तो हम वापस से जाते हैं अपने स्नैपशॉट्स में, यहाँ पर हम देख लेते हैं ये हमारे स्नैपशॉट्स और हम बना रहे थे सेकेंड वाले स्नैपशॉट से। एक्शंस में जाएंगे हम, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट और हमें बी जोन में ही बनाना है कि हमारा बी जोन में इंस्टेंस है। तो हमने बी जोन में अपना वॉल्यूम बना लिया, 10 GB का ही बनाया है हमने। ठीक है, 11 का भी कर सकते थे हमने अभी 11 या 12 का भी कर सकते थे हम। तो ये हमारा हो गया है सेकेंड वाला वॉल्यूम हमने क्रिएट कर लिया है। अभी इस वॉल्यूम को हम अटैच करेंगे, एक्शंस पर जाएंगे अटैच वॉल्यूम और यहाँ पर अभी इंस्टेंस होगा बी जोन में। ठीक है, डिवाइस नेम हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं STC। तो अभी हमारे वॉल्यूम अटैच हो चुका है, अब हम इसको माउंट करेंगे STC से। तो हम जाएंगे, अभी हम न्यू वाले फोल्डर पे करेंगे, तो हम जाएंगे CD स्लैश न्यू नहीं क्योंकि हमारा ये रूट में है, तो हम जाएंगे CD/रूट/न्यू। तो अब हम आ चुके हैं इसमें, तो हमें इसको माउंट करना है, तो माउंट करने के लिए तो हमें बाहर से ही करना होगा। देख लेते हैं, अभी इसमें कुछ भी नहीं है तो हम CD में करें और हम लिखेंगे, हमें फाइल सिस्टम बनाने की जरूरत तो है नहीं, माउंट लिखा हमने और डेफ SDC हमने यूज किया क्योंकि इसके पहले हमने SDB यूज कर लिया है, सो वो अभी अवेलेबल नहीं होगा और हमारा जो लोकेशन है वो हमारा रूट के अंदर है न्यू नाम के उसमें। तो हमने अभी अपना माउंट कर दिया। अगर अब हम जाएंगे CD/रूट/न्यू में और हम करेंगे लेस, तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 हमने अभी इसमें 6 भी ऐड कर दिया है क्योंकि फर्स्ट वाले में तो हमारा 1 2 3 4 5 है, हमने जो एमएनटी में किया अमाउंट, और इस वाले में हमारा 1 2 3 4 5 6 है और हम जो सेकंड वाला करेंगे उसमें हमारा 2 चला जाएगा। सो इसी तरह जैसे हमने हमारा ये सेकंड वॉल्यूम बनाया है, तो हम अपनी एक थर्ड वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे हमारे स्नैपशॉट 3 से और इसको भी हम माउंट करेंगे। सो हमारा स्नैपशॉट 3 है ये। एक्शंस में जाएंगे, क्रिएट वॉल्यूम करेंगे, बी जोन में ही हमें करना है और यहाँ पर 10 रखा था, हमने 10 क्या 12 रख देते हैं।
और हमें ए जोन में नहीं करना, हमें बी ही जोन में करना है। सो यहाँ से हम करेंगे, उसको करेंगे लॉन्च। लॉन्च होने के बाद में हमारी ये वॉल्यूम यहाँ पर हो गई है क्रिएट। थ्री हमारी थर्ड वॉल्यूम हमने स्नैपशॉट से क्रिएट कर लिया। बीसी वॉल्यूम को हम करेंगे अटैच, एक्शंस पे जाएंगे, अटैच वॉल्यूम, और हमारे इसमें जो है बी जोन में इसको हम क्लिक करेंगे। एच डी सी हमारे है, तो अब एच डी डी में हमारा ये अटैच होगा वॉल्यूम, तो हम अटैच करेंगे एच डी डी। तो अभी हमारा अटैच हो चुका है, हम सी डी में जाएंगे और हमें न्यू वन वाले फोल्डर में इसको करना है माउंट। तो हम चलाएंगे यहाँ से माउंट और डेव एस डी डी हमने लिया है स्लैश रूट स्लैश न्यू वन। तो यहाँ पर हमारा माउंट नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया है। सो अब हमारा हो चुका है माउंट। हम जाएंगे सी डी स्लैश रूट में स्लैश न्यू वन में और एल एस करेंगे। सो अब हमारे यहाँ से टू चला गया है, 1 3 4 5 6। तो इस तरह से ये काम करता है कि हमारे फर्स्ट स्नैपशॉट में आया है 1 2 3 4 5, सेकंड में हमारा ये आया है, थर्ड में हमारा जो उस टाइम पर अवेलेबल था वही डेटा आया है। सो ये हुआ हमारे स्नैपशॉट। हमने 3 स्नैपशॉट्स क्रिएट किया और फिर हमने उससे वॉल्यूम क्रिएट किया और सेम इंस्टेंस में हमने उसको अटैच किया और उसको माउंट किया। सारे के सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के बाद में हमें अपने इंस्टेंसेस को टर्मिनेट कर देना है और सारे वॉल्यूम्स को भी डिलीट कर देना है, स्नैपशॉट्स को भी हमको डिलीट कर देना है, वरना हमारे क्या है बिल जनरेट होगा। सो हम कर देते हैं इसको टर्मिनेट यहाँ से। और यहाँ पर जो भी हमारी वॉल्यूम है इसे भी हम कर देते हैं यहाँ से डिटैच करते हैं। हमारी वॉल्यूम्स भी डिटैच हो गई है। अभी हम कर देंगे यहाँ से वॉल्यूम्स को डिलीट। हम रिफ्रेश करेंगे एक बार। डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन अभी यहाँ पर आ नहीं रहा है। हम एक एक सिंगल सिंगल सेलेक्ट करके देखते हैं। अभी आ गया हमारा डिलीट। सो यहाँ से हम कर देंगे इसको डिलीट। एक्शंस डिलीट वॉल्यूम। तो अभी हमारी हो चुकी है, वॉल्यूम्स भी हमारी डिलीट हो गई है। हमारा जो स्नैपशॉट है हम वो भी देख लेते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से स्नैपशॉट को, एक्शंस में जाएंगे और डिलीट स्नैपशॉट करेंगे। सो हमारे ये स्नैपशॉट्स भी सक्सेसफुली डिलीट हो गए हैं। सो आज का लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए और आप क्या और सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। सो हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर यहाँ पर लर्निंग करेंगे और इसके बाद में हमारा AWS का नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑटो स्केलिंग का। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप लर्निंग। Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe.